मतलब कुछ काल के लिए। अपन कहते कहीं पर पहुंचना है तो बीच में पड़ाव डालते हैं, लेकिन उस पड़ाव का अपना भाव क्या रहता है, इसको मुझे छोड़ना है, इसको मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर रहना, ऐसा भाव नहीं रहता है। तो उसी प्रकार जो भी व्यवहार है, व्यवहार पंचाचार, उसके प्रति साधक के मन में ये भाव रहता है कि वहां पहुंचने तक मुझे इसका अवलंबन है, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंचता नहीं हूँ तब तक मैं इसका अवलंबन लेता हूँ व्यवहार पंचाचार का, या इसी से मेरा काम होगा, यही मुझे करने योग्य है, ऐसा उसके प्रति भाव नहीं है। ये सब चीज भी अभी पूछा तो आनंद काल तक हम पूजा ही करते रहेंगे क्या, इस बातें ही करते रहेंगे। ये सब क्षण आवश्यक किसके लिए है कि अपने निश्चय स्वभाव की प्राप्ति के लिए। उस स्वभाव की जब प्राप्ति हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके प्रति ज्ञानी के अंदर में अभिप्राय भी ये रहता है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों भी क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानी की क्रिया जो है वो निश्चय तक पहुंचने के लिए है, निश्चय पूर्वक है, और अज्ञानी की जो क्रिया है वो केवल क्रिया मात्र है, इसलिए उसको वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो यह साधक जो है विरक्त गृहस्थ जीव इस प्रकार व्यवहार पंचाचार का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा करता है। तो 3 हुए थे अपने दर्शन, ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्राचार। अब आगे चौथा है तपाचार, वहां से पढ़ना है गाथा के लास्ट तक की 9 लाइन है, 9 लाइन पहले देखो लास्ट से। अहो अंशन अवमोदय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेश प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय ध्यान विसर्ग लक्षण तप आचार न शुद्धस्य आत्मनः त्वम् असि इति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावत् आसीदामि यावत् तत्प्रसादात् शुद्ध आत्मानम् उपलभ्ये। अहो अनिष्टन तपाचार कितने प्रकार का है, 12 प्रकार का है, उसमें 6 बहिरंग और 6 अंतरंग करते हैं। तो सब तक संबोधन करके कह रहे हैं अनिष्टन तपाचार, ये अनिष्टन तपाचार, अनिष्टन मतलब अशन, अशन मतलब भोजन, भोजन का अभाव, उसको अनिष्टन तप कहते हैं। उपवास, तो उपवास क्यों कर रहे हैं, अनिष्टन तप को तो कह रहा है कि ये अनिष्टन तपाचार तो शुद्ध आत्मा का नहीं है, उपवास तो शुद्ध आत्मा का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उपवास करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। खाता पीता ही आत्मा, खाता पीता ही नहीं तो उसका त्याग भी कैसे करेगा, जब भोजन को ग्रहण ही नहीं करता है, वो भोजन का त्याग करना भी, उसका ग्रहण करना भी स्वभाव नहीं है और त्याग करना भी स्वभाव नहीं है। लेकिन इस भोजन का जो राग अंदर में पड़ा हुआ है, उस राग के साथ इस जीव का एक क्षणिक तादाद में संबंध होता है, तो उस राग को छोड़ने के लिए उस भोजन का भी त्याग किया जाता है। और क्यों उपवास कर रहा है साधु, उपवास करने की क्या आवश्यकता है, खाओ ना रोज क्या करते हैं, क्यों उपवास करते हैं, तो मतलब समीप वास मतलब रहना, अपने आत्मा के समीप रहने के लिए उपवास करते हैं। एक तो इंद्रियों का दमन करना है, मन की चंचल प्रवृत्ति को रोकना है, और ज्ञान ध्यान की विशेष प्राप्ति करके परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए। जिस दिन उपवास करते तो उस दिन कितना ऐसा लगता है कि बहुत कुछ टाइम मिला, रोज इतना टाइम मिला तो इतने बढ़िया अपनी साधना हो सकती है। तो उपवास की जो साधना होती है वो अन्य समय में नहीं होती है। तो उपवास केवल शरीर को भूखा रखने के लिए नहीं करते हैं, शरीर को भूखा रखने से धर्म नहीं है, शरीर को भूखा रखना धर्म होता तो पशु पक्षियों को भी हो जाता है, क्योंकि वो भी भूखे रहते हैं। तो इस एक तो शुद्धा वेदना पर शुद्धा परिचय
पर विजय प्राप्त करना है कि भूख होते हुए भी आहार ग्रहण नहीं करना। उससे आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है, उपवास से कर्म की निर्जरा होती है और विशेष रूप से परिणामों की विशुद्धि का मतलब काल ऐसा काल मिलता है, वहाँ पर ऐसी निवृत्ति होती है। बहुत सारे विकल्प छूट जाते हैं ना, भोजन ही नहीं करना है तो इतने सारे विकल्प छूट गए, गृहस्थों के तो बहुत सारे छूटेंगे और साधुओं के भी चलो अब शुद्धि करना है, भक्ति बोलना है, फिर उसके बाद में यहाँ पूजा वहाँ पर इतना टाइम सब, फिर आने के बाद वापिस भक्ति बोलना और उसके बाद में खाना खाने के बाद में और तकलीफ, प्रमाद उत्पन्न होता है, सामान्य होती है, नींद आती है और उस दिन तो उपवास के दिन ये कुछ भी नहीं, 3-4 घंटे बस ध्यान करो, जितना टाइम उसके लिए जा रहा था आहार के चर्या में उतना टाइम अपने आत्मा के ध्यान करने के लिए मिल गया और उसी के लिए करते बस, बाकी किसी के लिए नहीं करते। बड़ाई के लिए मैं इतने उपवास करूँ तो बड़ा तपस्वी कहलाऊं, ऐसे ख्याति पूजा लाभ के लिए ये आचरण नहीं करना है। उपवास रूप एक प्रकार शुद्ध आत्मा का नहीं है। उपवास करना मेरा स्वभाव ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता हूँ। हर क्रिया जो है वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए की जा रही है। ये अवमोदरी तपाचार, अवमोदरी नाम का दूसरा तप बताया साधुओं का, अनिश्चय से भी थोड़ा कठिन है समझो। जिस दिन उपवास लिया है उस दिन तो निर्विकल्प हो गए कि मुझे कुछ जाना ही नहीं है, तो कुछ विकल्प ही नहीं होते हैं, लेकिन आहार के लिए गए और थोड़ा सा ही खाना खाया और बहुत सारी सामग्री आगे पड़ी हुई है, पंच पकवान है और फिर भी उसको छोड़ देना आधे पेट, तो इसके लिए अंदर पुरुषार्थ ज्यादा चाहिए, उतना इच्छा का निरोध अधिक चाहिए। इच्छा निरोध तब है, तो उपवास में जितना इच्छा का निरोध होता है उससे भी ज्यादा अवमोदन में इच्छा का निरोध होता है। थोड़ा सा ही खा करके चले आते हैं, जैसे अंतराय में करते हैं, थोड़ा सा एक ग्लास लिया अंतराया, तो अवमोदन तब भी इसीलिए करते हैं कि अभी हम स्ववश से करेंगे, तब जब परवशता से सहन करने का प्रसंग आएगा तो उसमें अपने चंचलता नहीं होगी, स्थिरता होगी, हम उससे चलायमान नहीं होंगे। तो इसलिए अवमोदन भी, और अवमोदन से प्रमाद का अभाव होता है, जिससे नाटक सामयिक होती है, क्योंकि पेट भरा नहीं होता है, आधा पेट भरा होता है, तो स्फूर्ति रहती है। मतलब खाना खाने के बाद उसको पचाने में शक्ति खर्च होती है। उपवास क्यों कहते हैं? और इसके लिए शरीर के लिए मतलब आरोग्य अच्छा रहने के लिए, तो जो हम रोज खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारी जो शक्ति जाती है, एनर्जी जाती है, उपवास के दिन वो शक्ति वो अपने अंदर इसके लिए उपयोगी होती है, शरीर को अच्छा बनाए रखने में। इसलिए डॉक्टर लोग आयुर्वेदिक वगैरह भी कहते हैं कि 8 दिन में 15 दिन में एक उपवास करना चाहिए। लंदन बोलते हो, हम उसको उपवास कहते हैं, वो लंदन नाम शरीर के लिए करते हैं, हम केवल शरीर के लिए नहीं करते हैं, हम तो अपने आत्मा के लिए उपवास करते हैं, आत्मा के लिए अवमोदन करते हैं कि कम खाने से प्रमाद का अभाव होगा और निद्रा नहीं आएगी, तो उससे हमारे परिणाम की विशुद्धि बढ़ेगी, ध्यान में स्वाध्याय ध्यान में उपयोग अच्छा लगेगा और ऐसा इच्छा का निरोध भी होता है, तो इसलिए कर्म की निर्जरा अधिक होती है। तीसरा मुक्ति परिसंधान तपाचार, तो मेरा निश्चय से कोई नहीं है, वो इतना तप कर रहे फिर भी उस तप को कैसे जान रहे? अपने से भिन्न जान रहे, मैं इससे भिन्न हूँ, अनशन तप से भी भिन्न हूँ और अवमोदन तप से भी भिन्न हूँ। तीसरा मुक्ति परिसंख्यान तप का ये और भी कठिन, अपने कर्मों की परीक्षा करते साथ लोग
मुझे आगे मिलता है कि नहीं मिलता है, मेरा पुण्य है कि नहीं है। ऐसा नियम लेकर के चलो कि देखेंगे आज मेरा पुण्य है, ऐसे कड़क कड़क विधि लेकर के निकलेंगे। उस दिन पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और नहीं मिला तो मिलने से भी ज्यादा खुशी। लाभालंबी अलाभ है वो अलाभ परिचय देगी। लाभ होने पर जितना आनंद होता है उससे भी ज्यादा आनंद लाभ न होने पर आनंद होना, ये कर्म की निजरा का कारण है परिचय विजय प्राप्त करना। तो इसलिए वृत्ति परिसंख्यान तब करते हैं कि जिससे अपनी इच्छा का निरोध हो। आहार के इच्छा से तो निकले लेकिन आहार नहीं मिला तो ज्यादा इच्छा के निरोध हो गए ना। मुझे आहार ही नहीं करना है तो कुछ विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन आहार करना है उसकी इच्छा से निकले लेकिन आहार नहीं मिला तो उसमें हमने परिणाम को शांत रखा तो ज्यादा इच्छा का निरोध होता है। इसलिए तो उत्कृष्ट होते जाते हैं। फिर उससे रस परित्याग, आहार के लिए गए सब मधुर सब रस बने रसयुक्त पदार्थ नहीं, लेकिन हमने रस का त्याग कर दिया। तो सब पदार्थ देखते हुए जिसकी इच्छा हो रही क्या उसको खाने के। आज लोग मैंने रस त्याग किया, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनने वाली थी, जलेबी बनी थी, गरम पोड़ी बनी थी और क्या क्या बनाया और हमने तो रस छोड़ दिया। मैं आज नहीं छोड़ तो अच्छा होता। ऐसा लगे तो तभी नहीं किया वास्तव में, तब किया ही इसने अपनी इच्छा को रोकने के लिए। वो सब ऐसे और मन को जब हमने मनाया है वो तो ऐसे भाव ही नहीं होते। यदि हम अपने मन से उसका त्याग करके निकले हुए हैं तो उसको देखते हुए कैसे भी भाव होते कि हम इसको ग्रहण करें। ये त्याग का महात्म्य होता है, एक संयम का महात्म्य होता है। उस समय उस पदार्थों की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए पहले से वो रस पर त्याग करके निकलते कि आज मेरे इस रस का त्याग है। 1 रस 2 रस 3 रस 4 रस 5 रस या 6 रस नीरसी खाना है। ऐसे रस पर त्याग। वो भोजन बिना रस का वो नहीं खाना तो अच्छा, लेकिन उसको ऐसा खाना पड़ता है बिना नमक का, बिना शक्कर का, बिना घी तेल का तो नहीं जाता है, गले से नहीं निकलता। ऐसा किसी को होता है तो इसलिए वो वैसा बिना कुछ हिचकिचाहट के शांति से लेना वो वास्तव में रस परित्याग तब है। वो भी किस लिए करते हैं, वो भी इंद्रियों को दमन करने के लिए। और ये रस से गरिष्ठ रसों का सेवन करने से ब्रह्मचर्य में भी दोष लग सकता है। इसलिए उस अपनी इच्छा को रोकने के लिए इस रस का परित्याग कर रस परित्याग नाम तब किया जाता है। फिर कहा विविध शय्यासन तप, यह तपाचार। विविध शय्यासन नाम तप करते हैं, इसलिए करते हैं एकांत स्थान में बैठ करके स्वाध्याय और ध्यान करना। तो एकांत स्थान में जब बैठ करके ध्यान अध्ययन करते हैं तो उससे जो परिणामों की शुद्धि होती है। एकांत स्थान में बैठ कर जाकर के उठने की इच्छा नहीं होती है, बस मैं यहीं पर बैठा रहा और यहीं पर ध्यान करूँ या यहीं पर स्वाध्याय करता रहूँ। इस प्रकार के अंतर में भावना होती है, क्योंकि इतनी विशुद्धि की वृद्धि वहां पर होती है। 4 लोगों में करना और इसमें करना और एकांत स्थान में करना, उपयोग बहुत एकाग्र होता है एकांत स्थान में। इसलिए कहते हैं इस उपदेश में इच्छते एकांत संवासम निर्जनम चरिताधरम निजवार कार्यवशात् किंचित् सुत्वा स्मरति कृतं। इच्छति एकांत संवासम निर्जनम चरिताधरम। कौन? ज्ञानी जीव क्या करते? एकांतवास की इच्छा करते हैं और कोई लोग न हो, निर्जन स्थान हो। लोग आने लगते तो घबराहट होती है इनको आए समय देना पड़ेगा, तो हमें हमारे पास बहुत लोग आए ऐसी इच्छा ज्ञानी को नहीं होती है। ज्ञानी को तो कोई नहीं आए तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपने निर्विघ्न ध्यान अध्ययन अधिक कर सकते हैं। इसलिए विविध शय्यासन जानबूझ करके करते हैं, जैसे एकांत स्थान में जाकर के बैठते कि जहाँ कोई किसी का उपद्रव आदि न हो। उससे अपने परिणामों की शुद्धि बढ़ती है, ध्यान अध्ययन की सिद्धि होती है, उससे
पशु पक्षी इनका भी जो भय रहता है, वो भी चला जाता है। तो उसमें निर्भयता का भी अभ्यास हो जाता है कि इतना सब आवाज वगैरह आएगी सिंह व्याघ्र की, किसी गुफा में जाकर के बैठते हैं पर्वत वगैरह की गुफा में, तो वहां पर वो सब सहन करने की आदत इस जीव को पड़ जाती है। और विविध शैया मतलब शैया में आसन भी दोनों विविध, ऐसे विविधतम एकांत स्थान में जाकर के शैया सोना या बैठना दोनों इतना बताया है। और काय क्लेश तप, शरीर को कष्ट देने वाले ऐसे क्रिया करते, वो भी तप है एक प्रकार का काय क्लेश तपाचार। धूप के दिन में हम क्या करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, बहुत धूप लगती है, बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन वे निराश उस धूप के दिन में पर्वत की शिखा पर जाकर के बैठते हैं। ऐसे भी चेतन हम ठंडी के दिन में रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं, लेकिन हम निराश ठंड के दिन में नदी के किनारे जाकर के खड़े होते हैं। हम बारिश में भी छाता लेकर के घूमते हैं, और वे निराश पेड़ के नीचे जाकर के बैठते हैं कि जिससे बहुत बड़े बूंदे आती है। ऐसे मतलब ऐसा काय सब करते, किस लिए करते हैं कि वो शरीर को कष्ट देने के लिए करते हैं क्या? अपनी कर्मों की चर्चा के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। यदि हम स्वयं हो करके शरीर को कष्ट दे करके तपस्या नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, गद्दी में बैठ करके आयशाराम पंखा लगा करके एसी लगा करके हम ध्यान कर रहे हैं, उपयोग अच्छा चल रहा है, और समझो आपका ऐसी आदत पड़ी तो कभी लाइट चली गई होगा फिर क्या, क्योंकि बस पंखे में और एसी में बैठने की आदत, और गद्दी नहीं मिली, पर्वत ऐसे रेत पर बैठना पड़ा, तो वह कैसे ध्यान होगा? इसलिए जो भी साधना करनी है वो कष्टपूर्वक करनी, तो दुख को आदत पड़नी चाहिए जीव को दुख सहन करने की, और सुख में आप सब करेंगे तो दुख में सब भूल जाएंगे, धर्म सब करना छोड़ देंगे। इसलिए कितना भी कष्ट आ जाए, हमें दुख आ जाए, तो भी हमारा संयम नहीं छूटेगा। ऐसी आदत अपने आत्मा को डालनी चाहिए। इसलिए समाधि शतक में पूज्यपाद आचार्य ने कहा है, अदुःख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुःख सहितम। बिना दुख के आपने ज्ञान की भावना की है, ज्ञान की साधना की है। सब लोग देखो, बहुत सारे लोग हमने देखे आंखों से गद्दी पे बैठ करके शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे आपके ज्ञान की साधना क्या वहाँ उस समय भी कितना कर्मबंध हो रहा है, और फिर जब आपको कहीं बैठना पड़े तो आप कैसे स्वाध्याय कर पाओगे? इसलिए अदुःख भावितम ज्ञान क्षीयते दुःख सहितो, दुख का सानिध्य आने पर वो नष्ट होता है ज्ञान। थोड़ा सा हमने देखा है ऐसे पंडित लोगों को, थोड़े से भी बीमारी हो जाती है शरीर में, तुरंत घायल हो जाते हैं, सब ज्ञान कहाँ का कहाँ धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ज्ञान की साधना नहीं है, शरीर को कभी दुख देना उन्होंने सीखा ही नहीं है, तो उनका ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए हम निराश क्या करते हैं, काय क्लेश तब करते हैं कि अपने शरीर को सब आदत पड़नी चाहिए, सभी प्रकार का ठंडी सहन करने की, गर्मी सहन करने की, सब कुछ सहन करने की आदत इस शरीर को चाहिए। इसलिए स्वयं होकर के इस प्रकार का तप करते हैं, और वो तप करते समय भी उसका अहंकार नहीं है, उसको उपाधि नहीं मान रहे। एक क्लेश काय क्लेश तपाचार तो शुद्ध आत्मा का नहीं है, इतना कड़क तपस्या करते हुए उसके प्रति अहंभाव नहीं है, तो मेरा नहीं है, मैं तो तुम्हारे इसलिए अवलंबन ले रहा हूँ कि तुम्हारे सहारे से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो, तब तक तुम्हारा आश्रय। अब काय क्लेश तब अरेंद्र करते हैं क्या, सिद्ध करते हैं क्या? यदि आत्मा का स्वभाव होता तो वो भी इस प्रकार का तप करते। तो ये निचली भूमिका में ही कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, जब तक शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इन तपाचारों का अवलंबन लिया जाता है। इस प्रकार ये बाह्य 6 प्रकार का तपाचार कहा, और अंतरंग 6 प्रकार का तपाचार साधु करते हैं। उसका आश्रय लेने का ये दीक्षार्थी प्रतिज्ञा कर रहा है। प्रायश्चित पहला कौन सा है?
प्रायश्चित्त नामक तपाचार। मतलब संयम आदि में जो भी दोष लगे हैं, राग द्वेष मोह, तो सभी राग द्वेष से ये जीव ग्रस्त है ना। मुनि होने के बाद भी संतुलन दशा पड़े हुए हैं, उस दशा के निमित्त से संयम में दोष लगते हैं, तो उस दोषों की गुरु के सामने आलोचना करके प्रायश्चित देख लेते तो उनकी शुद्धि होगी, परिणाम की शुद्धि। देखो कोई भी अपना दोष जब निकल जाता है तो कितना अंदर से अच्छा लगता है। दोष में रहो तो कितने वहां पर शल्य बना रहता है कि मैंने दोष किया था, उसका क्या होगा, क्या फल मिलेगा, मैंने अंतर नहीं पाला उस दिन, तो नहीं पाला। मतलब एक अंदर अपना ही मन खाता है, शल्य बनी रहती है। और जब प्रायश्चित ले लेते तो निश्चय बन जाते। मतलब कोई भी विकल्प मन में रहता, उल्टी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। तो अपने को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित है। प्रायश्चित किसके लिए है? इस मन को शुद्ध करने के लिए। ये वास्तव में ये आत्मा का स्नान है। जैसे शरीर को मन लगा है तो आप स्नान करके उसको धोते हो, वो शरीर का स्नान हो गया। लेकिन आत्मा को मन लगा वो कैसे धुलेगा? उसके लिए कौन सा स्नान है? ये प्रायश्चित स्नान है। ये तो स्नान है। ये प्रायश्चित नामक तप करो तो अपने आत्मा स्वच्छ बन जाती है, पवित्र बन जाती है, निर्मल बन जाती है। इसलिए यह साधक दीक्षार्थी ये प्रतिज्ञा करता है कि प्रायश्चित तपाचार तो शुद्ध आत्मा का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरा आश्रय कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे आश्रय से, तेरे प्रसाद से मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। क्योंकि राग द्वेष का अभाव होकर के, परिणामों की विशुद्धि होकर के जब हम ध्यान करेंगे तो शुद्ध आत्मा मिलेगा। और दोष में बैठ करके ध्यान करने लगेंगे तो ध्यान में वही दोष याद आएंगे। मैंने अमुक दोष किए थे, अमुक दोष किए थे, निश्चय ध्यान नहीं बन पाएगा। इसलिए उस ध्यान के द्वारा शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रायश्चित तप करते हैं। विनय नामक तपाचार, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ऐसे अनेक 5 प्रकार की विनय बताई है। तो विनय आचार है। विनय एक उत्कृष्ट तप का नाम है, क्योंकि बिना विनय के किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। बिना विनय के हमें कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान भी प्राप्त करना है तो विनय होना चाहिए। ज्ञान के प्रति विनय, ज्ञानी के प्रति विनय। यहाँ पर ज्ञानी बैठे हैं, रोज उपदेश दे रहे हैं और हम दूसरे कार्य में व्यस्त हैं। क्या करना, हमारे बच्चे की परीक्षा है, क्या करना हमारा अमुक काम है, क्या करना हमारा काम है। ये ज्ञान विनय नहीं है, इसको ज्ञान विनय नहीं कहते हैं। जहाँ पर ऐसे उत्कृष्ट उपदेश चल रहा है और उस समय हम वह कार्य किसके लिए दे रहे हैं? कुछ कार्य के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान विनय होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान के प्रति अंतर में आदर चाहिए कि ये ज्ञान मुझे ग्रहण करना है, और जिससे ग्रहण करें उसके प्रति विनय, वो ज्ञान विनय कहलाती है। दर्शन, सम्यक दर्शन, ये मुझे ग्रहण करना है, इससे मेरा कितना लाभ है, इससे मेरा आत्मा कितना विशुद्ध बन रहा है, मेरा मिथ्या मार्ग छोड़ करके सम्यक मार्ग बन रहा है। ये दर्शन के प्रति भाव अंदर से उमड़ना चाहिए, सम्यक दर्शन के प्रति। तो वो विनय सच्ची है, दर्शन के प्रति विनय और उसके धारण करने वाले के प्रति भी विनय होनी चाहिए। चारित्र के प्रति विनय, ये चारित्र क्या है? आज चारित्र को देखते तो ऐसे लोगों को क्या कहते, ये क्या मुक्ति बनी है, ये क्या चारित्र बनी है, ये कुछ होता है कि इस काल में ये कुछ धारण करना मतलब नफरत मत होने लगती है। तो चारित्र के प्रति अंदर में विनय भाव ही नहीं ना। ये चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ये चारित्र परिणाम कितना सर्वश्रेष्ठ है, इससे भी कर्म की जर्जरा होती है। इस प्रकार उस चारित्र भाव के प्रति, परिणाम के प्रति, चारित्र गुण के प्रति हमारे अंदर से ऐसे विनय उत्पन्न होनी चाहिए। तो वह वास्तव में चारित्र विनय है। तप विनय, तप के प्रति, कोई तप कर रहा है तो उसके प्रति, तप करने के प्रति विनय होना चाहिए। और उपचार विनय, जो
अपने से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट ऐसे तपस्वी है, ज्ञानी है, उनके प्रति विनय भाव होना। विनय मोक्ष का द्वार कहा है, बहुत विनय की प्रशंसा की है सब जगह, क्योंकि खाली आप कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन खाली आपको विनय भाव होगा, आपको याद भी नहीं रह रहा है, फिर भी आपका उसके प्रति विनय भाव है अंदर से, तो आपको अगले वो में देखो बिना सिखाए सब कुछ मिलेगा। ये विनय का महत्व है, उस वो में भी आएगा, अगले वो में भी आएगा। बहुत उसमें दौलादित में भी इस विनय का बहुत महत्व होता है। वैयावृत्ति नामक तपाचार, ये विनय तप कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी उसको अहंकार नहीं है, उसके प्रति भी उपादेय बुद्धि नहीं है, उसके प्रति भी उसको हेय बुद्धि है। इससे वो कहता है कि ये विनय तपाचार मैं तुमको अंगीकार करता हूँ, कब तक, जब तक मेरी शुद्धात्मा की प्राप्ति न हो तब तक मैं तुम्हें धारण करता हूँ। उसके बाद तो आवश्यकता ही नहीं है, जब मेरा आत्मा मुझे मिल जाए तो तुम्हारी क्या आवश्यकता, आत्मा की प्राप्ति के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब अंत है। वैयावृत्ति तपाचार, मैं शुद्ध आत्मा का तू नहीं है। वैयावृत्ति मतलब जो व्यावृत्त है उनकी सेवा करना, वो वैयावृत्ति है। तो जो गुरु है, ज्ञानी है, तपस्वी है, उनकी सेवा करना। अनेक प्रकार से सेवा बताएंगे, 10 प्रकार के आचरण उपाध्याय साधुओं की सेवा, ये भी वैयावृत्ति है। और उनको जो भी आवश्यकता, ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता हो, ज्ञान का उपदेश देना, उनकी शरीर में पीड़ा हो रही है, जिससे बाधा हो रही है, जिससे उनको ध्यान नहीं जम रहा है, उनके परिणाम संकलेश आ रहा है, तो शरीर की पीड़ा को दूर करना, आहार देना भी वैयावृत्ति है। भगवान की पूजा करना, ये भी वैयावृत्ति विधियां है। इसलिए अनेक प्रकार से वैयावृत्ति सब बताया है। उस वैयावृत्ति सब का भी आचरण जीव करने के लिए प्रतिज्ञा करता है। और वैयावृत्ति से भी उसका भी फल बहुत अच्छा बताया है कि ज्ञानी की सेवा करेंगे तो अपने आप ज्ञान का शोषण हो जाएगा, अपने आप ज्ञान आने लगेगा। तपस्वियों की वैयावृत्ति करेंगे तो अपने आप होगा, जो समाधि धारक है उनकी वैयावृत्ति करेंगे तो अपने को अपनी अच्छी समाधि होगी। इसलिए वैयावृत्ति भी महत्वपूर्ण है। और आगे करें स्वाध्याय तपाचार, और ये सब क्या कर रहा है वो, ये व्यवहार तपाचार है, और इसका ग्रहण करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। लेकिन कैसा ग्रहण करता है, इसको कुछ काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, सर्वथा उपादेय रूप से नहीं, एक देश उपादेय रूप मान करके इसका अंगीकार किया जा रहा है। ये स्वाध्याय नामक तपाचार में हमेशा स्वाध्याय करता रहूं ऐसा कहने की भावना नहीं है। अब दूसरा कोई अवलंबन नहीं है अपने उपयोग को टिकाने के लिए, एकाग्रता के लिए, इसलिए स्वाध्याय का अवलंबन लेते हैं। तो स्वाध्याय करना मेरा संभव नहीं है, स्वाध्याय तो विकल्प है, लेकिन उसमें अपना परिणाम को शुद्धि न चला जाए, इसलिए परिणामों की विशुद्धि रखने के लिए, उपयोग की एकाग्रता के लिए इस स्वाध्याय का मैं अवलंबन लेता हूँ। स्वाध्याय किसको कहना, पचना, तृष्णा, प्रेक्षा, अनुनय, धर्मोपदेश, उसके 5 भेद बताए हैं, लेकिन इन सब में से स्व का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है। मतलब ज्ञान पंडित बनने के लिए स्वाध्याय नहीं है, अपने आत्मा की परिणामों की विशुद्धि के लिए, स्वयं का ज्ञान होने के लिए, पर से भिन्न अपने निज आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और उसमें भिन्नता होने के लिए स्वाध्याय नामक तप करते हैं। स्वाध्याय भी एक प्रकार का तप है। आपने एक दिन उपवास किया और 1 घंटा बैठ करके स्वाध्याय किया, कौन सा उत्कृष्ट तप है, कौन सा स्वाध्याय उत्कृष्ट तप। मतलब उस एक दिन आप उपवास करके जितनी निर्जरा करेंगे उससे भी ज्यादा निर्जरा 1 घंटा आप बैठ करके उपयोग को एकाग्र करके स्वाध्याय करेंगे, उसमें ज्यादा निर्जरा होगी। ये सब आगे आगे के पता है तब उत्कृष्ट है। और उपवास भी उसी लिए करना है कि अपने स्वाध्याय बनाने की सिद्धि के लिए,
उपवास स्वाध्याय को टाइम मिले, ध्यान के लिए हमें समय मिले, इसलिए उपवास करते हैं। उपवास तो बाह्य तप है और स्वाध्याय अंतरंग तप है। जितने भी बाह्य तप है उसका संबंध शरीर के साथ में है, बाह्य द्रव्यों के साथ में है। लेकिन जितने 6 अंतरंग तप है उसका संबंध अपने अंतरंग परिणामों के साथ में, परिणामों की विशुद्धता डायरेक्ट है। वहाँ पर प्रायश्चित करते तो डायरेक्ट परिणामों की विशुद्ध, उपवास करके हमें दूसरा कुछ करना पड़ेगा जिससे परिणामों की विशुद्धि होगी। खाली उपवास से नहीं हो, उपवास करके स्वाध्याय करो, ध्यान करो, व्यायाम करो, तो वहाँ पर आपके परिणामों की विशुद्धि होगी। लेकिन ये 6 जो है डायरेक्ट परिणामों की विशुद्धि के साथ संबंध रखते हैं। प्रायश्चित इसलिए इसको अंतरंग तप और उसको बाह्य तप। और वैसा देखा जाए तो बाहर के द्वारा भी बाह्य तप है। अंतरंग तप एक ही है, निज स्वरूपे प्रकल्पना तप, अपने स्वरूप में प्रकाशवंत होने से, प्रकाशमान होने से जो होता है वो निश्चय सिद्ध है और उसकी सिद्धि द्वारा कर्म से होते हैं, इसलिए इसको भी तप संज्ञा दी है। तो क्या क्या कि स्वाध्याय नामक तपाचार, भले मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूँ लेकिन ये तभी तक इसका आश्रय मुझे लेना है कि जब तक मुझे सिद्धात्मक की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्राभ्यासो कहते हैं ना प्रसिद्ध, शास्त्राभ्यासो सर्वदानी सर्वस्यापि तेजो भावनाचामुतत्वे संपत्ते कामं भवे यावदेते वर्ग। कब तक करना है स्वाध्याय? यावदेते अपवर्ग, जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक हमने इसका अवलंबन लिया है। और मोक्ष से भी पहले इसका अवलंबन छूट जाता है जब हम श्रेणी पर आरोप करते हैं। जब 7वें गुणस्थान से ऊपर 8वें गुणस्थान अधिक में चढ़ेंगे तो ये कुछ भी बाह्य व्यवहार तब नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका जब तक अवलंबन नहीं छोड़ेंगे तब तक ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब इस सबका अवलंबन छोड़ करके अपनी शुद्धात्मा में रोहन करता है तब ऐसे परिणामों की विशुद्धि जगती है कि वह शरीर पर आरोहण कर जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय करो लेकिन उसके साथ में ध्यान भी करना चाहिए। केवल स्वाध्याय से काम नहीं होगा। स्वाध्याय तो बाहर अपन विकल्प में रहते जा रहे, विकल्प मिटाने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए और उससे जो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है उसके लिए ध्यान आवश्यक है। इसलिए आगे स्वाध्याय के बाद ध्यान रखना है, स्वाध्याय और ध्यान उत्कृष्ट स्वाध्याय से भी ध्यान उत्कृष्ट है। ये ध्यान में उपयोग नहीं करते या ध्यान होने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वाध्याय के हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो क्या ध्यान करना, किसका ध्यान करना, उसका विषय का पता नहीं चलेगा ना। इसलिए पहले स्वाध्याय फिर ध्यान। लेकिन स्वाध्याय ही करते रहने और ध्यान नहीं किया तो स्वाध्याय का फल तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। स्वाध्याय का फल क्या है कि पर से भिन्न अपने आत्मा का शब्दानुभव करके आत्मानुभव होना, ये उसका फल है। और केवल स्वाध्याय करते रहेंगे और कभी अंतर में पर से भिन्न अपने आत्मा का शब्दानुभव नहीं करेंगे तो वो स्वाध्याय निरर्थक हो जाएगा। स्वाध्याय का फल हमें प्राप्त होना करने के लिए ही स्वाध्याय के बाद ध्यान करना। स्वाध्याय होने के बाद ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि अपना इतना उपयोग निर्मल हो जाता है, फिर ध्यान में जल्दी चला जाता है। और कुछ न करके डायरेक्ट आ करके बैठे तो एकदम उपयोग स्थिर नहीं होता है। इसलिए स्वाध्याय के बाद ध्यान करना चाहिए, या पूजा करो उसके बाद ध्यान करो, क्योंकि वो उपयोग की भूमि बन जाती है। अशुद्ध में से आप आकर के बैठेंगे ध्यान में तो नहीं होगा, या 12 कोना का चिंतन करके ध्यान में बैठो। ऐसा कुछ न कुछ ध्यान के लिए सामग्री पिंड से ध्यान में क्यों कहे शास्त्र में? क्योंकि वो भी एक अवलंबन है, वही ध्यान नहीं है वास्तव में। लेकिन उपयोग को कोई अवलंबन चाहिए, एकदम डायरेक्ट उपयोग अंतर में एकाग्र नहीं होता है, तो उसके लिए बाह्य अवलंबन दिया जाता है। बेटा लेते ही स्वरूप का विचार करो, फिर उनका विचार करते करते फिर अपनी शुद्धात्मा का विचार करो, तो फिर वहां पर अंदर में आप जा करके उसका अनुभव कर सकते हैं।
से रूप हस्त पिंड से सब उपयोग की एकाग्रता के लिए अपने को साधन बना दिए हैं आचार्य ने। लेकिन उन साधनों में नहीं अटकना है, उन साधनों का आधार लेकर के जो हमें सिद्धि करना है वो सिद्धि होनी चाहिए। नहीं तो खाली विकल्प करते रहे, खाली बोलते रहे, शब्द रटते रहे, तो वो ध्यान नहीं कहलाता है। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान, और ये दोनों बहुत एक में के लिए पूरक है। स्वाध्याय से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से पुनः स्वाध्याय में एकाग्रता होती है। तो ये ध्यान भी, इसको भी तपाचार कहा है। और तपाचार का भी मैं तब तक सेवन करता हूँ तब तक जब तक मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। वो ध्यान भी, ये सभी तप, ये भी व्यवहार तप है, और इनका अवलंबन तभी तक है जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इनके प्रति एक अपेक्षा से उपादेय बनाया, एक अपेक्षा से हेय बनाया। उपादेय किस अपेक्षा से, जब तक अशुभ से बचने के लिए उपादेय करना है, और लेकिन शुद्धता में जाने के लिए ये हेय है, छोड़ने योग्य है। ऐसा अंतरंग में सम्यक निर्णय होना चाहिए अभिप्राय। और अंतिम तक बताया उत्सर्ग नामक तप। उत्सर्ग का संपूर्ण प्रकार की उपाधि का त्याग, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग मतलब जो कषायादिक भाव है, रामद्वेषादिक भाव है, उसका त्याग, और बहिरंग जो उपाधि है उन सबका त्याग करके अपने शुद्धात्मा में कायोत्सर्ग होते ना, काय उत्सर्ग खाली आपने नमोकार बोलो काय सर्ग हो गया। ये आपके उपयोग को स्थिर करने के लिए नमोकार मंत्र कहने के लिए कहा है। वास्तव में काय सर्ग क्या है, उस समय शरीर का महत्व हमारा छूटना चाहिए। शरीर का महत्व छूटना, शरीर का महत्व कैसे छूटेगा, जब तक उपयोग अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए वो नमोकार मंत्र का अवलंबन दिया जाता है। लेकिन हम नमोकार मंत्र का खाली पाठ करते समझ जाते कि हमारा काय सर्ग हो गया। उस समय ऐसा अंतरंग में भाव हसन करो कि शरीर से भिन्न दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। अपने आत्मा स्वभाव की प्रतीति करो। इससे बार बार आत्मानुभव, ये वास्तव में काय सर्ग है। उस समय अपने आप शरीर से महत्व छूट जाता है। तो इसलिए साधुओं को दिन में 28 बार काय सर्ग करने के लिए कहा। कितनी बार? 28 मतलब ऐसा नहीं कि वो सब सामयिक तक बोल करके, चतुर्विंशति स्तुति बोल करके फिर काय सर्ग करना। प्रत्येक स्वाध्याय के 3-3 काय सर्ग, पहले 2 काय सर्ग, बाद में काय सर्ग आपने देखा है। फिर प्रतिक्रमण भी 4-4 काय सर्ग, 8 काय सर्ग हो गए, 2 प्रतिक्रमण। देववंदना 3 बार दिन में, हर देववंदना में 2-2 काय सर्ग। और इसमें रात्रि प्रतियोग प्रतिष्ठापन और रात्रि योग निष्ठापन, उसके 2 काय सर्ग। ऐसे 28 काय सर्ग तो वो नियम पूर्व करने ही है। और बाकी के भी फिर जहाँ पर 1 नंबर जाके 2 नंबर जाके उस समय काय सर्ग, भगवान का दर्शन करते हो काय सर्ग, आरती ले जाते हैं आते हैं उस समय, मतलब ऐसे दिन में 50 काय सर्ग होते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, क्यों कहते हैं इतने काय सर्ग? तो उतनी देर के लिए आप शरीर से महत्व छोड़ करके अपने स्वभाव के पास जाओ। ये उस काय सर्ग का भाव है। हर बात नहीं हो पाता लेकिन करना चाहिए, तो सच्ची साधना होती है, आराधना होती है। तो इस प्रकार ये काय सर्ग तप का भी महत्व है। और ये उत्सर्ग नामक तप ऐसा मुनिराज जंगल में जा करके करते हैं, 1-1 महीना के लिए खड़े होते हैं या बैठ करके, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष खड़े रह करके ये काय सर्ग नामक तप करते हैं कि शरीर के प्रति कितना महत्व छोटा हुआ है। बेल चढ़ी हुई है, सांप जो है वो उनको ये कर रहे हैं, उनके पाँव में बावड़ी बना रहे हैं, और सब पशु पक्षी सब घूम रहे हैं, मस्तक पर बैठे हैं, कुछ भी है तो भी चलते नहीं उठते नहीं। ऐसा काय सर्ग प्रार्थना सबके चरित्र देखो कैसे कैसे उन्होंने तब किया। इंसान वो स्वयं पढ़ करके लगता है कि ऐसा तो हमें तो होगा, ऐसा काय सर्ग, ऐसा आता हो वर्षा
प्रकार योग वगैरह ऐसे धारण करते हैं। तो इस प्रकार के तब करते हुए भी उसके प्रति उनको अंतरंग से महत्व नहीं है उस तप के प्रति। क्या कहते हैं कि तू शुद्ध आत्मा का नहीं है, ऐसा मैं निश्चय से जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा आश्रय करता हूँ कि जिससे तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। बस एक ही उद्देश्य है आपका अवलंबन लेने का, और इसका आधार लेकर के हम अपनी प्रसिद्धि खातिर चाहते तो वो सच्चा तप नहीं है। तब तो केवल अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इसलिए शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए इस तपाचार को मैं ग्रहण करता हूँ, ऐसे यह साधक प्रतिज्ञा करता है। अब आगे का है वीर्याचार। अहो समस्त इतर आचार प्रवर्तक स्वशक्ति अन्मीगुहन लक्षण वीर्याचार न सिद्धस्य आत्मनः त्वमसि इति निश्चयेन जानामि, तथापि त्वां तावत् आसीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्ध आत्मानं उपलभे। अहो वीर्याचार, वीर्याचार का शक्ति, वीर्य में शक्ति होती है। किसकी शक्ति? शरीर की शक्ति नहीं, आत्मा की शक्ति। इस संपूर्ण इतर आचार प्रवर्तक, वीर्याचार कोई अलग से आचार नहीं है। दर्शन का आचार, ज्ञान का आचार, चारित्र का आचार, तत्व का आचार करने में अपनी शक्ति को न छिपाना। जितनी अपनी आत्मा की शक्ति है उस पूरी शक्ति के साथ इन सब आचारों का प्रवर्तन करना, यही वीर्याचार है। तो इसलिए संपूर्ण इतर आचार में प्रवर्तक जो अपनी शक्ति है उसको न छिपाना, और यह जिसका लक्षण है वो वीर्याचार है। तो ऐसे अपने आत्मशक्ति को जागृत करना, ये वीर्याचार है। जो नहीं होगा मुझे होगा, उपवास होगा, एक उपवास करूंगा, एक एकादशी करूंगा, अहोदय करूंगा, ये अपनी शक्ति को न छिपाना, ऐसे अपनी शक्ति को उसमें लगाना, ये वीर्याचार है। तो ऐसे ही वीर्याचार न शुद्धस्य आत्मनः त्वमसि, तो शुद्ध आत्मा का नहीं है। ऐसा नहीं तुरंत उनको अहंकार हो रहा है कि मैं इतना, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इतना वीर्याचार का पालन करता हूँ। तो वीर्याचार के प्रति तो अंतरंग में, अभिप्राय में ये भाव है कि तू शुद्ध आत्मा का नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये स्वभाव होते हैं तो अरेंद्र सिद्ध भी इसको करते, क्योंकि वे भी आत्मा है। तो वहां पर नहीं क्या अरेंद्र सिद्ध में तो नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं हमको। तो ये केवल निजी भूमिका में अपने उपयोग की स्थिरता के लिए, अपने प्रधानमंत्री विशुद्धि के लिए किए जाते हैं, अपनी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जिनको शुद्ध आत्मा प्राप्त हो गया उनके लिए तब ये हो गया, छूट गया। तो इसलिए निश्चय से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तथापि त्वां तावत् आसीदामि, तुझे मैं तब तक ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, यावत् मतलब जब तक त्वत्प्रसादात्, इस वीर्याचार के प्रसाद से मुझे क्या करना है? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना। बस मैं शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता हूँ तब तक तुम्हारा सहारा है, नहीं तो मुझे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। एवं ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्याचारम आसीदति च। इस प्रकार वह जो दीक्षार्थी है उसकी तीसरी विधि बताई। पहली विधि बंधु वर्ग को पूछना, दूसरी है माता पिता पुत्र और पत्नी से छुड़ाना, और तीसरी विधि ये 5 आचरणों को ग्रहण करना। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्याचार को वह प्राप्त करता है। फिर आगे क्या करते हैं आगे बताएंगे, और अभी जैसे नजर की दिखाई उसको कर पड़ेंगे। चलो ये पूरी होगी गाथा। जानिए किसको जानना है? जानने वाले को भी जानना है। जो अंतरंग में ज्ञान बुद्धि है उसको जानना है। जिसमें से ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान स्रोत को जानना है। एक बार कुतूहलता तो करो, ज्ञान
स्रोत कौन है? कौन ऐसी वस्तु कि जिसमें से ये विचार प्रकट होते हैं? आज तक अन्य सभी वस्तुओं की खोज हमने की, लेकिन जो खोज रहा है उसकी भी खोज नहीं की। अन्य वस्तुओं का संशोधक कौन है? यह ज्ञानमय आत्मा ही है। इस ज्ञान की प्रयोगशाला भीतर ही है। इस प्रयोगशाला में ही तो संपूर्ण विश्व की खोज होती है। उस प्रयोगशाला की तुम खोज करो। देखो इस ज्ञान में आत्मा कैसा है। वह मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। मेरा संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय ही है। मेरी रचना ज्ञानमय ही है। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की सामग्री होती है। इस आत्मा की सामग्री क्या है? ज्ञान दर्शन आदि। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। ये अनादि काल से ज्ञानमय है, अभी भी ज्ञानमय है, आगे भी ज्ञानमय ही रहेगा। जब देखो तब ज्ञानमय, जहाँ देखो वहाँ ज्ञानमय। संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय है, सभी कालों में ज्ञानमय है। ऐसे इस ज्ञानमय आत्मा की उपासना करो। एक क्षण के लिए तो अपने को जानो कि मैं ज्ञान का पिंड हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। इस ज्ञान मूर्ति के दर्शन करो। ये बाहर से देखने वाले शरीर की मूर्ति मेरी नहीं है। ये सप्त धातु की मूर्ति मेरी नहीं है। या इसमें जो भी सौंदर्य है वो मेरा नहीं है। भीतर जो ज्ञान का सौंदर्य है वो मेरा सौंदर्य है। उससे मैं सुंदर हूँ, ज्ञान से सुंदर हूँ, आनंद से सुंदर हूँ, अनंत गुणों के एक रूपता से मैं सुंदर हूँ। चैतन्य